वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल जो टाइम हो रखा है रात के 9:10 हो रहे हैं। और गाइस अभी जस्ट मैंने अपने व्लॉग को स्टार्ट किया क्योंकि ना कल जाना है मेरे को ससुराल, जिसके लिए मेरे को बहुत सी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी थी। जैसे खाने के लिए, सोने के लिए मैंने सारा सोच लिया कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहले फिलहाल भूख लगी हुई, रात के टाइम का खाना मैं थोड़ा सा बाहर गया हो तो मम्मी कह रही कि ब्रेड ले आना ताकि सुबह तुम्हें ब्रेड दे के भेज सकूँ ससुराल के लिए। तो ये मिर्चें भी पड़ी हुई इसलिए, नहीं तो मम्मी को सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता। तो मम्मी का भी अपना टाइम होता है, जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मम्मी भी खा लेंगे और मैं भी टाइम से निकल जाऊंगा। तो कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है। मम्मी खाना खा लिया आपने? खाना मतलब सवेरे चपाती खाने को मन नहीं करना। हाँ ये भी है। तो ये हल्का सा टोस्ट करके तवे पे है ना, हल्का सा मम्मी का जो नमक है घर का बनाया वो लगा के खा के चाय के साथ निकल जाए, क्योंकि हल्का फुल्का खाया होना तो अच्छा रहता है। नहीं तो भूखे पेट रहना, कहीं आप चक्कर खा के ससुराल में गिर जाओ तो फिर काफ़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। सुबह सुबह खाती नहीं ना जाती रोटी वगैरह, खा ले। मैं खाऊं? चलिए, कभी मैं इस रूम में सो जाता हूँ, कभी एलईडी वाले रूम में सो जाता हूँ। मम्मी इधर सोने का पता क्या मकसद है? यहाँ पे सोऊंगा गाइस, उसका रीजन पता क्या है? मैं यहाँ पे सोऊंगा ना, सुबह मेरी जाग जल्दी उठ जाए। मैं उठने वाली है कि मैं नहीं, यहाँ पे फ्रेशनेस भी रहेगा ना। रूम में सोते हैं ना थोड़ी सी सुस्ती रहती है, यहाँ पे फ्रेश हो जाती है। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने ब्लैंकेट रखा। नींद बहुत धमाकेदार आती है यहाँ पे। नहीं ठंड है हुन, कोई बात पर्दा वगैरह लगा लो हुन, देखते हैं। वो लाइटां ना खोलणियां पैणियां थदे पर्दा बंद हो। कोई बात नहीं करते। अच्छा आपने चावल बना दिए? मैं के दाल चावल भी खुश थे, आप भी खुश। क्या मैंने सोचा चपाती बनेगी, मम्मी ने चावल बनाए हैं और दाल। गाइस खाना ले लिया, मम्मी के हाथों का स्वादिष्ट बना हुआ चपाती, चावल और ये दाल और 2 मिर्च। क्योंकि कल ससुराल जाना है तभी हम चीख चढ़ा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मतलब कि अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं जुबान आनी चाहिए ना। कहते कि जब इंसान को तेज बुलाना उसको मिर्च खिलाओ, तोते को इसलिए मिर्च खिलाते हैं तभी पड़ करते थे। तोतों से ज़्यादा है हमारे मिट्टू और पावलो, पता नहीं कहाँ हो गए। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे आते हैं, हमें ऐसे लगता है कि वही है, बट वो नहीं, वो तो अपने भाईचारे में हो गए। मम्मी रहने दो प्याज, मैं नहीं खाऊंगा, मैं शुद्ध वैष्णव हूँ, मैं नहीं खाता। मजा आ गया भैया आज तो। मम्मी ने वही दाल बनाई जो मैंने बोला था। मम्मी कौन सी है? चनों और माँ की? हाँ तुले मां चने की दाल। बेस्ट टेस्टी। मेरा मन था, मम्मी पूछ रहे थे क्या बनाऊं, मैंने बोला ये। फिर उसके बाद मम्मी का रिएक्ट नहीं है, मैंने कहा बनेगा तो नहीं, लेकिन अभी देखा सरप्राइज मिल गया, बना दिया। खाना खुना तो खा लिया, अभी सोते हैं। रात के 9:30 हो रहे हैं और आधा पौना घंटा मैं थोड़ा अपना रील्स वगैरह, मोबाइल वगैरह देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, क्या अपडेट है, कमेंट्स पर पढ़ूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। आज जल्दी इसलिए क्योंकि जल्दी सोऊंगा तभी मेरी नींद पूरी हो पाएगी, सुबह मेरे को जल्दी उठना भी है। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं हम आपको ससुराल जाते हुए। सुबह के 7:15 हो चुके हैं और मुझे उठना था 6 बजे या 5:30 बजे, बट मैं उठा 6:25 पे। पूरा आधा पौना घंटा लेट हो चुका। मम्मी ने मेरे को बहुत बार उठाया होगा लेकिन मैं नहीं उठा। एक्चुअली रात में एडमिशन चाहिए थी, तो जिसकी वजह से पता ही चला। मम्मी कह रहा है कि इतनी गहरी नींद में सो रहा है, जल्दी उठ, 6:30 हो रहे हैं, ससुराल जाना तुम्हें। फिर मैं जल्दी जल्दी उठूँ। पहले मेरा मन था कि शावर ना लेके जाए। मम्मी कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है, तू आज शावर नहीं लेके जाएगा। फिर मैंने शावर ले लिया क्योंकि मेरे को जाना अपने एडवोकेट को लेने के लिए। 7:15 हुए हैं तो 8 बजे के अप्रोक्सीमेट हम ऊना से निकलेंगे। पहले अभी ऊना जाऊँगा, अगर वो यहीं पर नज़दीक आए होते तो हम यहीं से निकल जाते। ये पता चलिए, कोई बात नहीं। अब क्या कहते हैं, हाथी निकल गया पूंछ, अब जैसे तैसे करके निकालना है। प्रभु सब अच्छा से करना और विजय प्राप्ति करना मेरे लिए। जय हो ना जी। विजय प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन भगवान के आगे था। और कोई इंसान मांगता है ना गरम गरम ब्रेड, क्या बात है, ऐसे ब्रेड बनाते हैं मम्मी, कीमत लगाना ज़्यादा। और राम राम तो चाय हमारी बन गई है और आशीर्वाद आप पहले ही दे दो मम्मी, के बाद में टाइम नहीं लगेगा। बाय, जल्दी दे दो मेरे को, मैं बस शूज़ पहन लूँ। और हाँ गई, ससुराल जाना, मिठाई का डब्बा तो भूल ही गया। मिठाई का डब्बा भी आप कहीं पे जाओ अपने रिश्तेदारों के, है ना, तो ज़रूर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हमने भी अपना मिठाई का डब्बा यहाँ पे रख लिया है, लेके जाएंगे। कहीं भूल गए तो वो पूछेंगे खाली हाथ आ गया, फिर हम बोलने लायक नहीं रहेंगे, शर्म आ जाएगी ना मुझे। गाइस कल रात में यहाँ पे सोया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 6:30 उठा और मैंने विंडो बंद कर दी। बहुत ज़्यादा ठंड आ रही थी, बट एक खोली रखी हुई थी। और यहाँ से मौसम बहुत बढ़िया टाइम तो है नहीं, आप यहीं से नज़ारे ले लो बाहर के। क्या बात है, मजा बोलो सब, क्या बात है, क्या बात है। गाइस इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चाय पी लूँ। गाइस ये ट्रेन की आवाज आ रही है ना, हल्की हल्की। 7 बजे वाली ट्रेन चलनी स्टार्ट होगी। पहले बंद थी ना बरसात के दिनों में, है मम्मी? हाँ रोड साफ हो गई ना। चला फिर मैं तो रिकॉर्ड मार लेना। बड़े तो ससुराल है। बोलते ससुराल नहीं, ससुराल ही है गाइस। ससुराल यही तो होते हैं, या असली वाले होते हैं या ये उससे भी ऊपर वाले। जब रिश्ते कागजी होते हैं ना तो फिर ससुराल यही होते हैं, है मम्मी? जब रिश्ते प्यार करते हैं तो ससुराल दूसरे होते हैं, और जब कागजी रिश्ते होते हैं तो कागजी रिश्ते ससुराल में ही बैठ के होंगे, जुड़ेंगे या खत्म होंगे। अच्छी वाले स्टैंप लगेगी ना। चलेगा,
7:30 हो रखे हैं और इतने टाइम पे जाने इसने बट वो ना अब थोड़ा उसने अपना नया कोई नहीं तो आ सकती ना है। चलो देखो क्या होता है। चलो ठीक है भाई। सोच जिंदगी में मैंने उठ के अभी देखा कितना बढ़िया मौसम होता है। और मेरी गाड़ी जो है ना गंदी हो रखी है एक्चुअली। भाई हमारे यहाँ पे ना रोड बन रहे हैं और इसलिए हमारी जो गाड़ी है ना धोने के बाद भी बार बार गंदी हो रही है। बिना टाइम बर्बाद किए वो चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट ना हो जाए। वैसे तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया, 3-3.5 साल हो गए ससुराल जाते हुए। इतना तो चलो कर लेंगे एडजस्ट। अब तो समझ भी आ गई है कि कैसा बिहेवियर है ससुराल पक्ष वालों का, बिलासपुर वाले। क्योंकि जब एक बार बुलाते हैं फिर अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो दोबारा बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं, फिर अपने ऑर्डर करने पड़ते हैं। मैं सभी जगह जाके देखा, एक ससुराल उतना में है मेरे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी 28 तारीख को गया था तो आज़ादी वाले डे, तो वहाँ पे भी ऐसे चल रहा है। फिलहाल देखिएगा इस ओस पड़ रही है। ऐसे वाला रोड है हमारा बड़ा हो गया खुला, 20 फुट रोड बनेगी। आप सरकार अच्छा काम कर रही है। आप गाइस ससुराल जा रहा था, फिर मैं आपको मिलाता हूँ कि मैं ना मतलब कि स्वरों को ले चला। मैं कहा आप भी चलो, बहुत टाइम हो गया ससुराल गए हो मेरे, क्योंकि ये उस वक्त गए थे मेरे साथ ससुराल जब क्या कहते हैं बच्चे के रजिस्ट्रेशन नाइट मिले थे, है ना। आप भी मेरे को एक्चुअली पता गाइस रात में मेडिसिन खाई थी, मेरे को नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार साथ में एक बंदा होना चाहिए। मैंने स्वरूप को जस्ट कॉल ही किया, स्वरूप कह रहा मैं घर पे आया हूँ। मैंने कहा यार साथ में चलो, कि एक साथ में होना चाहिए ना। अब मैं थोड़ी सी रेस्ट कर सकता हूँ, पता नहीं ऐसे टायर्ड और आंखों में नींद आ रही थी। आपको पता है कि गाड़ी चलाते हुए ऐसी चीज़ हो ना तो सेफ्टी पहले ही ले लो, है ना। तो मैंने सौरभ को कॉल किया, तो धन्यवाद ये भी आगे। और मैंने बोला जो ससुराल भी घूमाते हैं, और ये भी काफ़ी खुश है मेरा ससुराल घूमने के लिए, है ना। काफ़ी दिनों से गए नहीं ये भी, तभी गए थे 2 साल पहले गए थे ना, जो ससुराल के रजिस्ट्रेशन राइट मिले थे। मैंने कहा तुम चलो लकी हो, क्योंकि जब तुम जाते हो तो थोड़ा अच्छा वो हमारे लिए राइट्स मिल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सो लेता हूँ, क्योंकि अब तो टेंशन नहीं है ना, पता कि टाइम से पहुँच भी जाएंगे और मैं अपनी रेस्ट भी कर लूँगा। क्योंकि ना आंखों में ना ऐसी हल्की सी ना बारी बारी से नींद आ रही थी और रिस्की सा लग रहा था मेरे को गाड़ी ड्राइव करते हुए। गाइस 10 बजने को 2 मिनट है और हम ससुराल पहुंच चुके हैं और आपको ससुराल दिखाते हैं हम अपना कैसा है। तो ये है हमारा बिलासपुर का ससुराल, बिल्कुल जो सामने आप छत देख रहे हो हरे रंग की, ये वाला ससुराल है। बहुत बड़ा है, बहुत लोग आते जाते हैं। आज के दिन क्या महीने में 25 दिन तो आते जाते हैं। चलो सौरभ जाना नहीं घूम लो, सोने दे मेरे। सौरभ जी हंसते हैं, इनकी हंसी फेमस है बिल्कुल साइलेंट वे में। ये रहे हमारे ससुराल। आज 3-4 हेरिंग इकट्ठी है, ऊपर और नीचे। लगता है ससुराल वालों को बहुत प्यार है मेरे से। 1.5 घंटा हो गया मेरे को बिठाया है, वो अभी तक आवाज़ ही नहीं पड़ी। एक पड़ी है, दूसरी पड़ी नहीं। बाल बचा और घर पहुंचा। एक्चुअली मेरे आगे जो अभी देखा आपने, एक एक्सीडेंट हो गया। नई गाड़ी ली थी, बंदा ऊपर चढ़ा रहा था, फिर मोटरसाइकिल वाला घूम के उसके साथ बहस रहा था, तो फिर लाइट हरी हो गई, हम आगे और बचाव हो गया दोनों का। ना गाड़ी का नुकसान हुआ, ना बाइक वाले का फिजिकली, ना ही मटेरियलिस्टिक। और गाइस हम बात करते हैं, आज मेरी कोर्ट हेयरिंग थी, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था। मेरी 4 हेयरिंग थी, डीवी की, चाइल्ड कस्टडी की, मेंटेनेंस की मेन वाली और इंटरम मेंटेनेंस की। और एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे को काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं था। मेरे को ये लगता था कि हमारे जो जज साहिब है ना चेंज हो गए हैं। पहले चिराग बानू जी होते थे, बहुत अच्छे होते थे। अभी मैम आए हैं, शायद उनके सिस्टर ही हैं रियल, और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं था, मेरे एडवोकेट थे, तो दूसरी तरफ से तो पार्टी नहीं थी और ना ही उनका मेन एडवोकेट थे, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरे एडवोकेट जरूर थे हेयरिंग पे, वो नेक्स्ट डेट लेना चाहते थे। बट मेरी डीबी वाली हुई, तो डीबी वाले में तो मतलब कि मैं था और मेरे एडवोकेट ऊपर थे बैठे हुए, कह रहे देख लेना। तो क्योंकि ऊपर भी सेम डेट पे थी ना, तो हम बात करें वहाँ पे डेट ही मिली, क्योंकि उनके एडवोकेट मिले थे मेरे को, मेन वाले नहीं मतलब दूसरे थे। उनकी जगह उनको कोई और काम होगा, गए होंगे मेन वाले, तो उन्होंने डेट ली है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे एडवोकेट आ रहे हैं, तो डेट के लिए उन्होंने बोला कि कौन सी डेट ऊपर मिली है बता देना, हमें वो डेट मिल जाएगी, नेक्स्ट के लिए चला जाएगा, वो एविडेंस के लिए है दूसरी तरफ से। एंड सेकंड,
मेरा चाइल्ड कस्टडी वाला था, उसमें मेरे को एविडेंस के लिए जो था, मेरी फ़ाइल तो अप्रूव अलाउड हो ही चुकी है, बस मेरे को बंदों के नाम लिखवाने हैं जिनकी मैंने विटनेस करवानी है। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए डेट दी है, तो वो भी एविडेंस पे मेरी तरफ से जानी है, मतलब कि नेम लिखवाने हैं बंदों के जिनको प्रेजेंट करना है। जैसे मेरे LIC से रिलेटेड जैसे एक पॉलिसी है, या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बच्चे की पॉलिसी है, तो उसके लिए एक स्टाफ का मेंबर का नेम लिखाऊंगा जो कि वहाँ पे प्रेजेंट हो सके, बता सके ये जेन्युइन है। ये होती है एविडेंस। और जो डॉक्यूमेंट्री था वो तो मैंने सबमिट करवा दिया होगा। फिर उसका मेरी बैठा रहा काफ़ी देर बाद, मेरे एडवोकेट बोले कि नहीं, एक डेट और पर की। पहले क्या होता है, जब चिराग बहादुर सर होते तो एक ही हियरिंग में सभी तीनों को ख़त्म कर देते थे, इंटरिम मेंटेनेंस भी और कस्टडी वाला भी। तो अभी बहन थे उनके, तो बताया मेरे को जैसे, तो मेरे एडवोकेट ने बोला कि एक हियरिंग और पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो हम बैठे रहे 1.5-2 घंटे, तो वो आज पड़ी। तो गुड न्यूज़ ये है, मैं बताता हूँ आपको। तो खर्चे वाली थी, तो खर्चे वाले के लिए तो जो मेन वाला है 125 का, वो तो नेक्स्ट डेट के लिए एविडेंस पे है पार्टी की तरफ से, तो पार्टी की प्रेजेंस मंगवाई हुई है वहाँ पे। और फिर दूसरे के लिए मेरे को पूछा कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने अपनी बात रखी। तो बच्चे के लिए बोला मैंने, बच्चे के लिए मैंने कभी डिनाई नहीं किया। तो बच्चे के लिए कह रहे कि डिसाइड करेंगे इंटरिम मेंटेनेंस। मैंने कोई बात नहीं। तो फिर वो डिसाइड हो गया। मैम कह रहे कि मैं, जज साहब कह रहे कि मैं करना चाहती हूँ, तो इंटरिम मेंटेनेंस बच्चे के लिए तो ज़रूरी है, बच्चे के लिए करना है। फिर उन्होंने कर दिया। थोड़ी बहुत होता है प्लस माइनस, तो कितना कर सकते हो, मैंने मेरी सैलरी के हिसाब से उन्होंने कर दिया। और मेन मेंटेनेंस के लिए जो होती है 125 की, उसके लिए नेक्स्ट हियरिंग है, प्रेजेंट पार्टी रखी हुई है, एविडेंस स्टेज पे है, तो उनकी तरफ से जाने हैं। तो दूसरा जो इंटरिम वाला था, जो बच्चे के लिए डिसाइड हो गया, और कितना ये मेरे को अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऑर्डर की कॉपी अभी अपडेट नहीं हुई, और मैंने अभी ई कोर्ट में वो जो केस था ना, गुड न्यूज़ इसलिए वो डिस्पोज हो गया, मतलब कि मेरा एक केस ख़त्म हो गया, उसमें डिसाइड हुआ ओनली फॉर चाइल्ड। तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए हमने पहले भी मना नहीं किया है, ठीक है। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग मेल भी कर दिया पार्टी को कि ठीक है, बच्चे के साथ ज्वाइंट अकाउंट है जो, वो मेरे को दिया जाए, ताकि उसको मैं हर मंथ जो मेरे को डिसाइड हुआ देना स्टार्ट करूँ। तो बस ये था, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई कि मतलब कि ये जो माइंड में प्रेशर होता है उसमें से एक माइनस हो गया, और काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि नहीं सही है, अदरवाइज़ जैसे हिसाब से अगर डेट पड़ जाती ना नेक्स्ट, अगर पार्टी भी नहीं थी, मेन वकील भी नहीं था, तो फिर कुछ हो जाता, मतलब कि फिर आगे डिसाइड होने के लिए पड़ता। लेकिन क्या है कि अभी उन्होंने डिसाइड कर दिया फटाफट से, और केस भी ख़त्म हो गया वो वाला। अच्छी बात है जब आपके सिर के ऊपर से थोड़ा सा बोझ कम होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने अभी देखा तो वही फाइनल था, बच्चे के लिए फाइनल हो गया। अब जैसे ही मेरे पास ज्वाइंट अकाउंट बच्चे के साथ डिटेल आ जाएगी, कैसे भी होगा अपने एडवोकेट से डिसाइड करके कैसे करना कैसे नहीं, तो उस हिसाब से मैं पे करना मंथली स्टार्ट कर दूंगा। गुड न्यूज़ थी, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे भी पता थी कि बच्चे के लिए तो हम डिनाई नहीं करते थे और करना ही पड़ता था। और मेरे को ये लगा कि ये मैम ना आपसी बच्चों के साथ बहुत कर रहे हैं। और फिर मैंने भी बताया ऐसे ऐसे, फिर कह रहे कि नहीं बच्चे वाली बात नहीं है, यहाँ पे खर्चे की बात होगी, तो खर्चे वाले की तो सही है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता क्या नहीं। और बच्चे वाली रही, और मेन मेंटेनेंस वाली रही, और कुछ नहीं कह रहे। मैं ऐसे ऐसे कह रहे, मतलब कि बहुत सी बातें होती है। अब अंदर की बातें इतनी ज़्यादा भी नहीं बताई जा सकती। तो बस ये मोटा मोटा था। बाकी तो आप सारे मेरी जो फैमिली है ई कोर्ट के थ्रू ऑर्डर को देख ही लेते हो। बस ये था, बस ये भगवान ये करे कि मेरा जो काम है और बढ़े, ताकि मैं अपने खर्चों के साथ साथ इन खर्चों को भी क्लियर कर सकूँ ईज़िली। और जिस डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा अच्छा व्यूज़ होगी, मेरी अर्निंग होगी, मैं अपने घर के खर्चे, बाहर के खर्चे, बच्चे के लिए जो उसका हक है वो दे सकूं। क्योंकि हम कमाएंगे तभी दे पाएंगे ना। ये तो अच्छी बात है। फिर मेरे को ये लगा बढ़िया कि मैम ना बच्चे हैं ना, जो बच्चे उनको फादर के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोल रहे, खुद भी अपने पास बुला रहे थे, कैंडीज दे रहे थे, मतलब कि फीमेल थे ना, तो बच्चों के लिए थोड़े ज़्यादा कंसर्निंग थे। तो अच्छा है, मेरे को ये लगता है कि आने वाला जो टाइम है सिद्धार्थ के साथ मेरे लिए और बढ़िया होगा, क्योंकि जल्दी हम मिलना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब मैं अपने उसके राइट्स देने स्टार्ट करूँगा, हक उसका, तो मैं भी डट कर अपनी बातों को बोल सकता हूँ कि मेरे को भी ये वैसे जैसा भी है। बस ये था छोटा सा अपडेट। होप आप लोगों को बढ़िया गुड न्यूज़ है कि एक केस ख़त्म हो गया, और बच्चे के लिए जो डिसाइड होना था वो बच्चे के लिए हो गया। और इंटरिम मेंटेनेंस में दोनों के लिए था, लेकिन जो साहब ने बच्चे के लिए, वो तो मुझे पता ही था कि हम फाइट कर रहे थे। हमने कभी बच्चे के लिए मना नहीं किया, बच्चे के लिए तो देना था, लेकिन बच्चे के लिए फाइनल हुआ। बट जो जहाँ पे फाइट थी वहाँ पे हमारे ही
पक्ष राय था, मैं बच्चे के लिए तो मना नहीं करता था, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन थी। और तो कुछ नहीं, बाकी मेन में देखते हैं मेन में क्या होता है क्या नहीं, और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड न्यूज़ हम सब के लिए, क्योंकि गुड न्यूज़ मेरे लिए ऐसे कि जो बच्चे के लिए हक है उसको देना स्टार्ट कर दूंगा मैं मंथली, और किसी तरह का मेरे को अब इधर उधर जो चीज़ें थी ये वो करने की जरूरत, बाकी मेरी अपनी मर्जी, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, एक जेन्युइन अमाउंट है, ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, और बस इसका बर्डन यही है कि अगर इकट्ठा वो मेरे लिए बर्डन था, लेकिन मंथली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल इस भगवान के आगे प्रे करते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम ऐसे बढ़िया बना के रखे, ताकि हम ईजिली रेगुलर मंथली पे कर सकें। जैसे हम अपनी लोन की EMI पे करते हैं वैसे हम इन खर्चों को भी ईजिली अलग से दे सकें किसी न किसी इनडायरेक्ट तरीके से। मैं ये चीज़ सोचता था कि अगर मैं कुछ क्लोज कैंडीज़ वगैरह तो 2-4 हज़ार मेरा तो वैसे भी लगता होता था, तो अब ये फाइनल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड, बच्चों को उसका हक मिलना स्टार्ट हो गया, मैं खुश हूँ। और दूसरा, ये केस था एक इंटर मेंटेनेंस वाला, ये भी एक गले की हड्डी थी, ये भी ख़त्म हो गया। बस इतना ही था, खुशखबरी है, अच्छी बात है। मैंने बोला था सौरव को लेके गया ना, अच्छा हुआ, अच्छे ऑर्डर हैं, और बाकी सब बढ़िया है। गुड।